सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। बावकार सामईन, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा जुमला उलमाए दीन। मारूज़ात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे कबल अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार करना बेहद ज़रूरी है, और वो इस तरह के अपने आका व मौला ताजदारे मदीना वालिए कायनात जाने कायनात मकसूदे कायनात मतलूबे कायनात वजहे वजूदे कायनात सदरे बज़्मे कायनात फ़ख्रे बज़्मे कायनात शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम जमीलों में अजमल हसीनों में आसन, भूखों को खिलाने वाले प्यासों की प्यास बुझाने वाले नंगों को लिबास पहनाने वाले रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शम्सी का लहू दौड़ाने वाले, अपनी उंगली के इशारे से चांद को तोड़ने वाले, तोड़कर फिर जोड़ने वाले, अपना लुआब अपना थूक खारे पानी में डालकर उसे क़यामत तक के लिए मीठा बनाने वाले, हम सब के आका मौला मलजा मावा दाता हुजूर अहमदे मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में झूमकर पूरी ताकत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, बावाज़े बुलंद पूरी गुलामी का सबूत देते हुए दिल लगाकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम जनाब इश्तियाक साहब, जिन्होंने अल्लाह की अता करदा नेमत बशक्ल औलाद अल्लाह की जानिब से अता की हुई अजीम दौलत यानी बेटे के खतना के मौके पर सुन्नत इब्राहीमी को अदा किया है। उस मौके पर इस पाकीज़ा महफिल को सजाया है। अल्लाह ताला बानी जलसा को, उनके घर वालों को, उनके जुमला अजीज़ो अकरबा को तमाम आफातो बलैयात से महफूज फरमाए। आप लोग जितने यहाँ तशरीफ लाए, इस महफिल में शरीक हुए, आप सब भी मुबारकबाद के लायक हैं कि आप हम में से किसी के लिए नहीं आए, आप अपने आका व मौला महबूब खुदा के लिए आए हैं, उनकी मोहब्बत में आए हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए और नेमल बदल अता फरमाए। मुझसे कबल यहीं बैठो, कहाँ जा रहे हो? माइक वाले यहीं हैं, तो अभी तो इनकी जरूरत है, कहाँ जा रहे हैं ये? हाँ।
मुझसे पहले आपने बेहतरीन लबो लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन अशार समात किए। मद्दाहे खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा जनाब फैसल रब्बानी साहब, और आज के इस जलसे की बखूबी निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी नूर मोहम्मद वाहिदी साहब। सब ये बहुत नायाब लोग हैं। मेरे बाद में एक और बेहतरीन लबो लहजा अंदलीब गुलशन रिसालत वासिफ शाह हुदा जनाब मोहतरम अशहद रजा बरकाती को आप समात करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। इस दरमियान में मैं कुछ वक्त के लिए हाइल हूँ और तवक्को के साथ कि आप अपनी बेहतरीन समातों के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आप मेरी बातों को सुनकर उन पर अमल की कोशिश करें, और मैं भी और हम सब भी कोशिश करें। अमल बेहद जरूरी है। बहुत अच्छे अशार आपने सुने, मेरे बाद भी सुनेंगे। मैं भी हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो एक मतला 1-2 शेर आपकी खिदमत में नजर किए जाएं। सुनना चाहते हैं तो कह दें सुभान अल्लाह। इसकी आवाज बढ़ाइए, और इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको डालने नहीं है, सिर्फ डिले। हेलो 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 और डालो हेलो हेलो, बैक टू बैक 3 मरतबा तो आवाज आए। हेलो हेलो हेलो, अभी नहीं, रिपीट रिपीट रिपीट, डिले। हेलो 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 हेलो, हाँ मतला हाजिर करता हूँ, सुने एक मरतबा फिर कह दें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। ये बात सच है, तो आप इस सच की तायीद करते रहें। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है ना, सबका काम। बोलिए हुजूर के नाम से ही हमारा नाम। एक जगह सेट करके ना, फिर आप इसे डिस्टर्ब ना करना। तो एक जगह जब सेटिंग हो जाती है तो फिर वो सही इस पे आदमी करने लगता है। जी
तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और शेर बहुत प्यारा है, आपकी खिदमत में नजर मुलाहिजा करें फैसल रब्बानी साहब। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन अभी इन्होंने पढ़ा था ना, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, यकीनन रहेगा। कोशिशें हर दौर में की गई इस कौम को मिटाने की, अल्लाह के इस दीन को मिटाने की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। न ये दीन मिट सका, न इस दीन के मानने वालों को मिटाया जा सका और न मिटाया जा सकता। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत अज़मत सरकारे गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अगर नहीं चल रहा है तो बिल्कुल खामोश रहिए, और चल रहा है तो बोल दीजिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। सब सुन्नी मुसलमान हैं, सब आला हज़रत वाले हैं। हमारी महफिलों में, हमारे घरों में, हमारी मसाजिद में हम सलाम करते हैं हुज़ूर पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे। ये बड़ा मकबूल सलाम है, ज़बाने ज़दे खास व आम है, क्योंकि इसकी तख्लीक करने वाला सुन्नियों का इमाम है। अब इस सलाम को ज़हन में रखें और फिर ये शेर सुन लें। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये हमारे हज़रत मौलाना रुस्तमुल कादरी साहब बड़े मुखलिस आदमी हैं, बलराम अल्लाह ताला खुश रखे, शादाबाद रहे। जहाँ तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत
जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे नबी का नाम है ही बहुत प्यारा, हमारे आका का नाम है ही बहुत उम्दा। कितना प्यारा नाम, कौसर संबली 4 मिसरों में इस नाम की फजीलत अजमत बयान करते हैं। क्या कहते हैं? देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा। अब आप थोड़ा 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 जरा सा जहन बनाएंगे ना, मेरे साथ जुड़ेंगे तो फिर मुझे बोलने में और आपको सुनने में मजा आएगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। अब जो चौथा मिसरा आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। और जब नाम इतना प्यारा है तो जात कितनी प्यारी है। हम इस बात पर फख्र किया करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हुजूर का उम्मती होना मामूली बात नहीं है। वो है ना, किसी ने कहा, मेरा ख्याल है आला हज़रत सलाम में ये शेर ऐड है, आला हज़रत का ही है। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हुजूर का उम्मती होना बड़े फख्र की बात। आप क्या हैं, आपकी इज्जत क्या है, आपका मकाम क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए। हमने अल्लाह की अदालत में कोई गुजारिश नहीं की थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए। ये तो रब का करम है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। उम्मतें बड़ी बड़ी दुनिया में, हजरत आदम की उम्मत है, हजरत शीश की उम्मत है, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत इस्माईल, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत मूसा, हजरत ईसा, 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम रसूलान निज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने इज्जतें उन्हें भी दी थी, मगर इस उम्मत को जो इज्जत अता की वो सबसे अलग। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपको लेकर चलता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक दुआ मांगी है, वो दुआ सुनिए। पैगंबर खुदा जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं?
परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में हाथों को दराज करके अल्लाह के पैगंबर ने दुआ की, अर्ज गुजार हुए रब की बारगाह में, कहने लगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा अलैहि सलाम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। खालिक़े कायनात की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, इतना और करम फरमा दे कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं इस उम्मत में शामिल होने की। आपने मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, आपने मैंने कोई इल्तिजा नहीं की, अल्लाह ने खुद ब खुद अपनी मर्जी से करम फरमाया। परवरदिगार ने हुजूर का उम्मती बना दिया, अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। मगर अजीजा ने गिरामिउल कद्र ज़हन करीब करना और अब जरा संजीदा होकर मेरी गुफ्तगू सुनना। हुजूर के उम्मती हैं, अब कुरान देखिए हमारे लिए क्या कहता है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो? बेहतरीन बनाया। कितना बेहतरीन बनाया परवरदिगार ने, कितनी इज्जतें अता की। चलो मैं बताता हूं आपको, अल्लाह का कलाम सुनाऊंगा। बात मेरी हो मत मानो, इन उलमा की अपनी बात को मत मानो, मगर मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। बनी इसराइल जो मौजूदा दौर में यहूदी कहलाते हैं, बनी इसराइल पर अल्लाह ने बड़े करम किए थे। कितने करम किए थे? आसमान से पका पकाया खाना उनके लिए अल्लाह ने उतारा, मन्ना सलवा, कुरान में जिक्र मौजूद है। बताओ मौज थी या नहीं थी? आज तो मियां खाने कमाने की झंझट इतनी बड़ी है, अपना घर बार छोड़कर आदमी कोई बंबई जा रहा है कमाने के लिए, कोई दिल्ली लखनऊ जा रहा है कमाने के लिए, और जब यहां से भी बात नहीं बनती तो कोई सऊदी चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कतर चला गया, कोई जो है कुवैत चला गया। किस लिए? कमाने के लिए। खाने कमाने की इतनी ज्यादा झंझट है, हर आदमी फिक्रमंद है। बात समझ में आ रही है? हर आदमी फिक्रमंद है, मगर सुनो उनकी क्या मौज। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने आसमान से दस्तरखान जमीन पे उतारा, पका पकाया जन्नती खाना तैयार आता था, खाते थे, दस्तरखान चला जाता था, फिर अगले वक्त में आता था, फिर खाते थे। अगर आज भी ऐसा हो जाए, आलसी लोग जितने उनकी मौज आ जाएगी,
वो तो ये बात सुन के खुश होने लगे कि भाई वाह, अगर ऐसा हो जाए कि पका पकाया आने लगे तो फिर उठेंगे नहीं, बिस्तर पे पड़े रहेंगे, बस इतनी देर को उठेंगे कि उठकर खाएंगे और फिर गिर जाएंगे। रात दिन मोबाइल चलाएंगे, कभी पबजी, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, सब कुछ भूल जाएंगे। सारा खाना कमाने का तो झगड़ा है और खाना पका पकाया आ जाए तो फिर तो मौज आ जाए। गौर से सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने इतना करम फरमाया, मगर जब अल्लाह ने उनको पुकारा, रब का कुरान सुनो, अल्लाह ने उनका नाम लिया, नाम लेके पुकारा। क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इन जाने वालों से पूछ रहा हूँ, क्या अल्लाह के कलाम से भी अच्छा कोई कलाम है? किसी शायर का कलाम, किसी और का कलाम? तो इन्हें शायरों के कलाम तो अच्छे लगते हैं, अल्लाह का कलाम अच्छा नहीं लगता? जो रब का कलाम सुन के भागते बहुत 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 पीटे जाएंगे। शायरों के कलाम सुने तो मचलने लगे, रब का कलाम सुना तो मौत पड़ गई। ये रब के कलाम से जो आज मोहब्बत नहीं है ना, इसी की सजा भुगत रहे हो। सजा जानते हो? अबे शर्म नहीं आती? तुम्हारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता, एक एक महीना, एक एक साल, और बेगैरती की हद तो तब हो जाती है कि रमजान में भी अब मोबाइल ही मोबाइल है, कुरान पढ़ने वाले रमजान में भी कम होते जा रहे हैं। इस कौम ने अगर अल्लाह का कलाम सुना होता तो इस कौम की हालत होती। इसने तो बस इतना ही सुना कि सामने से तकरीर करने वाला मुकर्रिर या नात पढ़ने वाला नात खां बस इतना कह दे, एक मर्तबा हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत में बन गया महल। अरे वाह, क्या बात है! अब तो महल बन गया जन्नत में, अब तो इसी में रहेंगे। इतना आसान थोड़ी है, एक सुभान अल्लाह में तो जन्नत में महल ले लेगा। नेकियां मिलेंगी बेशक, मगर इतना आसान नहीं है कि एक सुभान अल्लाह में तेरा महल तैयार हो जाए और तू जन्नत में मौज करे। नमाज तू ना पढ़े, रोजा तू ना रखे, कुरान तू ना पढ़े, और एक बार सुभान अल्लाह बोल के तू पक्का जन्नती। वाह! कुरान सुना करो, कुरान को समझा करो। तुम्हें दूसरी कौमों ने इसीलिए कमजोर कर दिया कि तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें कुरान में कामयाबी के राज मिल गए और तुम्हारे लिए अल्लाह ने कुरान अता किया था। तुम कुरान घर में रखने के बावजूद भी इस कुरान से कोई फायदा नहीं उठा पाए, तुम यूं ही रह गए। याद रखना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। कुरान तुम्हें पुकारता है, कुरान तुम्हें बुलाता है। मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो।
मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयत को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है, कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नज़र भी। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे पढ़ा करो, सुना करो, समझा करो। कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमी भी। कुरान सुनो, कुरान समझो, कुरान पढ़ो। इन नस्लों को अगर बचाना है तो इन्हें कुरान पढ़ाना है। मेरे मुर्शिद ने नारा दिया, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। उम्मते मोहम्मद हो, बेहतरीन अल्लाह ने बनाया है तो बेहतरीन बन के रहो। एक आदमी को घर से तैयार करके उसकी बेगम उम्दा कपड़े पहना के भेजे घर से दावत में, बढ़िया खूबसूरत लिबास, इत्र लगा दिया, चेहरे पे क्रीम लगा दी, तैयार करके भेजा, और वो रास्ते में जाके उसने कहा आओ आज शादी है, एक पौवा मार के नाली में गिर गया, तो इसमें बीवी का कसूर है या उसका कसूर है? उसने तो तैयार करके बेहतरीन बना के भेजा था, ये पौवा पी के नाली में गिर गया, इसने खुद अपना हुलिया बिगाड़ लिया। ओ मुसलमान, अल्लाह ने तो तुझे बेहतरीन बनाया था, तूने अपना हुलिया बिगाड़ लिया, तूने अपना हुलिया बिगाड़ लिया भाई। आओ अब मैं आपको जो सुना रहा था सुनो, जो और दिल लगा के सुनो। और तुम्हारी बात बड़ी लंबी हो रही है भैया, तुम ज्यादा फिक्र में लग रहे हो मुझे। इश्तियाक भाई अब टेंशन मत लो, सब काम हो गया, अब इतनी फिक्र मत करो। अब सुन लो, आपने बहुत बड़ा काम किया, इतनी बड़ी महफिल सजाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शादाबाद रहो, तुम्हारे बच्चे शादाबाद रहे, नस्लें आपकी जिंदाबाद रहे। जिस बेटे की खुशी में आपने ये सब किया, अल्लाह उसकी उम्र को खैर और आफियत से दराज फरमाए। मगर अब सुन लीजिए, दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात ने जब बनी इसराइल को पुकारा तो मैंने कुरान आपको सुनाया, अल्लाह ने नाम लेके पुकारा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेके पुकारा। परवरदिगार ने फरमाया ए बनी इसराइल, अपने रब की नेमतों को याद करो, अपनी रब की नेमतों का जिक्र करो। अल्लाह ने जब पुकारा तो नाम लेके पुकारा, बनी इसराइल कह के पुकारा। मगर अब जरा आगे बढ़ो, अल्लाह ने कौमें, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये वैसे ना सुनते अल्लाह के बंदो, इन्हें और चाय दे दो फिर और ना सुनेंगे। चाय पिलाना, थोड़ी देर रुक के पिला देना। दिल लगा के जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो।
अगर मुंह में गुटखा पान पुड़िया अगर ये सब नहीं है तो जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तुम सहम गए ना कुछ दिन से तो लोग और बकरियां बोलने लगी। शेर सहम गए बकरियां बोलने लगी। जिस दिन शेर दहाड़ मारे बकरियां जंगल छोड़ के भाग जाती। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को नाम लेके पुकारा। बनी इसराइल कहा। अल्लाह ने कौमे समूद को पुकारा, नाम लेके पुकारा, कौमे समूद कहा। अल्लाह ने कौमे आद को पुकारा, नाम लेके पुकारा। कौमे हूद को पुकारा, नाम लेके पुकारा। अल्लाह ने कौमे लूत को पुकारा, नाम लेके पुकारा। परवरदिगारे आलम ने जिस जिसको पुकारा नाम लेके पुकारा। लेकिन जब आका की उम्मत को पुकारा, इस उम्मत को पुकारा, मुझे और आपको पुकारा, जब अल्लाह ने हम गुनहगारों को पुकारा तो परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया बल्कि रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, कितनी बड़ी इज्जत अता की उन्हें बनी इसराइल कहा। और हम गुनहगारों को अल्लाह ने कुरान में मोमिन की सनद अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत पैगंबर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना है? तो अल्लाह ने तो बड़ी इज्जतें अता की। ईमान वाला कह के सनद दे दी, सनद कि तुम मोमिन हो। परवरदिगारे आलम ने आपको और मुझे मोमिन ऐलान किया, मोमिन फरमाया, ईमान वाला कहा। अब जरा गौर से सुनो। अल्लाह ने फिर अगले मकाम पे हमसे एक बात फरमाई, इज्जत दी, खूब इज्जत दी, इतनी दी कि किसी को न दी। बेहतरीन बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, उस उम्मत में पैदा किया जिसमें शामिल होने की दुआएं हजरत मूसा जैसे जलील कद्र पैगंबर करते हो। खूब इज्जतें दी अल्लाह ने, मगर फिर रब ने अब हमसे फरमाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। अब परवरदिगारे आलम ने हमसे फरमाया और प्यार वाले लहजे में फरमाया, अल्लाह ताला समझा रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से जान लो जैसे आपके घर वाले बाहर बैठ के तो आपकी तारीफ करते हैं, बाहर बैठ के आपकी खूबियां बताते हैं, लेकिन घर के अंदर आपको समझाने लगते हैं कि देखो हम बाहर तो तुम्हारा भरम रख लेते हैं, बाहर तो हम तुम्हारी तारीफें किया करते हैं, लेकिन सुनो सुनो, तुम वाकई अपने आप को ऐसा बना लो, वाकई अपने आप को बेहतर बना लो, अपना काम कारोबार अच्छा कर लो, अपने आप को अच्छा बना लो। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने अब हमें और आपको समझाया है कि देखो मेरे बंदो, मैंने तुम्हारी इज्जतें बढ़ाई है, मैंने तुम्हारा भरम रखा है, मैंने तुम्हें ईमान वाला कहा है, मैंने तुम्हें सारी उम्मतों में फजीलत अता फरमाई
फरमाई है, मैंने तुम्हें ईमान वाला कहा है। अल्लाह फरमाता है सुनो, लेकिन अब एक प्यारी बात मेरी सुन लो। अल्लाह फरमाता है ईमान वाला तुम्हें कह दिया, तुम्हारा भरम रख लिया, मगर अब बात यह है अपने आमाल को दुरुस्त कर लो और पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जनाब अशहद रज़ा बरकाती, नारे रिसालत, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। माशाअल्लाह। आइए अशहद रज़ा बरकाती साहब तशरीफ ले आए। मेरे बाद में आप इनके कलाम सुनना, मुशायरा ही चलेगा मेरे बाद में, बेफिक्र रहो, कूदते रहोगे कुर्सियों से, तो कभी खड़े हो जाओगे, कभी बैठ जाओगे। आगे मुझे लगता है कि शायद कोई ट्रेंड ऐसा भी चल जाएगा, शायर कहा करे लेट जाओ तो सब लेट जाएगा, ऐसा भी ट्रेंड चलेगा। हाँ, गद्दे बिछेंगे, कालीने बिछेंगी, बोले अब खड़े हो जाओ तो लोग खड़े, अब बैठ जाओ तो लोग बैठ, अब लेट जाओ तो बोले लेट। तुम खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, चाहे लेट जाओ, मगर जब तक पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते बात बनने वाली। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुरान कहता है मतलब क्या है? मतलब ये है कि तेरा किरदार भी वही हो जो इस्लाम ने तुझे अता किया है, तेरी सूरत भी वही हो जो इस्लाम ने तुझे अता की है। अल्लाह ने तुझे बेहतरीन बनाया है तो तू अपनी सूरत भी बेहतरीन बना ले, अपना किरदार भी बेहतरीन बना ले, अपने आप को इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल कर ले, इस्लाम के उसूल व ज़वाबित को अपना ले, तब तेरी जिंदगी बेहतरीन बनेगी। वरना तू उम्मती तो है हुजूर का, मगर अभी तू इस्लाम में अगर पूरा दाखिल नहीं हुआ है तो तू घाटे में है, नुकसान में, खसारे में। अब जरा अपने आप पे गौर कर। कुरान आगे फरमाता है वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की इत्तिबा मत करो, इत्तिबा करो रहमान की। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, अल्लाह का कुरान कहता है शैतान की इत्तिबा न करो। परवरदिगार ने अगले मकाम पे फरमाया कि ये शैतान जो है ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने ऐलान फरमाया ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। याद रखना मेरे अजीजों, ये शैतान खुला दुश्मन है, इसके मकर में ना आना, इसकी चाल इसके फरेब में ना आना। ये जब तुम्हें बहकाता है, अगर बहक गए तो समझ लो दुनिया भी बर्बाद कर लोगे, उक़बा भी बर्बाद कर लोगे। इसकी इत्तिबा हरगिज न करना, ये तो खुला दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। कितना बड़ा दुश्मन कि इसने तो अल्लाह की बारगाह में कसम खा के कहा था, इसने कहा था या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। इसने अल्लाह की बारगाह में कसम खाई थी, कहा था मौला कसम खाता हूं जरूर बहकाऊंगा। शैतान ने कहा था काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम
अजमाइन। इसने कहा था या अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम खाता हूँ तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। तो वो तो बहकाने की कसम खा चुका है, लेकिन कुरान तुम्हें समझा रहा है, इस्लाम तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें निज़ाम मुस्तफ़ा समझा रहा है, तुम्हें औलिया की तालीमात समझा रही है, तुम्हें मुस्तफ़ा का किरदार समझा रहा है। क्यों आखिर अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हो? क्यों आखिर शैतान के मक्र में आ जाते हो? शैतान के मक्र में किस दर्जा हम लोग फंसे हुए जानते हैं? किस दर्जा हम शैतान के मक्र में फंसे हुए? हमारे घरों का हाल देखो, देखकर महसूस नहीं होता कि ये किसी मुसलमान का घर है। अल्लाह रहम फरमाए। चंद तस्वीरें घर में लगाने से कोई इस्लामी माहौल नहीं बन जाता। किसी दरगाह की तस्वीर लगा लेने से तू सच्चा पक्का मुसलमान नहीं बन जाता। खाने काबा की तस्वीर घर में लगा लेने से तू सच्चा पक्का मुसलमान नहीं बन जाता। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अपने घर के अंदर इस्लाम को इस तरह से अपनाए हुए है कि वो खुद भी इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर अमल करता है, खुद भी इस्लाम के कवानीन को अपना रहा है, उसकी औलाद भी इस्लाम के कवानीन को अपना रही है। पहले घरों के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाजें आती थी। फज्र की नमाज पढ़ के निकले, रास्ते से गुजर रहे मौलाना, रास्ते से गुजर रहे कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही। तुम क्यों खड़े हो साहब यहाँ? अपनी सीढ़ी पकड़ो। रास्ते से गुजर रहे हैं कुरान, और आज आंखों में वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आपके यहाँ जो गंदगी आ जाती है, चीपड़ लगे हुए, ढीठ। अभी पूरी तरह आंखें नहीं खुलनी, चुंधिया रहा है। पूरी तरह आंखें नहीं खुल रही हैं, मगर सबसे पहले इसे क्या याद आता है? आंखें पूरी खुल नहीं रही और इसका हाथ कुछ तलाश कर रहा होता है। सबसे पहले क्या तलाश कर रहा है? मोबाइल। सबसे पहली फुर्सत में मोबाइल। लोग खोला, आंखें पूरी खुल भी नहीं रही हैं, मगर इसे फिक्र यह है कि देखो रात मुझे किस किसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। मैंने जो रात स्टेटस लगाया था वो मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा? स्टेटस किसी की बारात में चले गए मैरिज हॉल में, तो मियां इधर से फोटो, उधर से फोटो, इधर से सेल्फी, उधर से सेल्फी, और लगा रहे स्टेटस रोज बदल बदल बदल। और स्टेटसों पे मियां देखो बातें, बोले अभी हम खामोश हैं तो हमें कमजोर न समझना, क्योंकि खामोशी के बाद तूफान आता है। अबे मैंने कहा तू तूफान का मुकाबला कैसे करेगा? तू तो पतझड़ का बिल्कुल सबसे कमजोर दरख्त नजर आ रहा है। तूफान झूलते हुए मीनार, तुझे शर्म नहीं आ रही अपने आप को तूफान बताते हुए? इतने स्टेटस फजर की नमाज का पता नहीं, किसी और नमाज का पता नहीं, स्टेटस बराबर लगाएगा। अच्छा स्टेटस लगाने वालों, नौजवानों, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, स्टेटस का माना क्या होता है
आप किसी भी डिक्शनरी में देखो, गूगल पे सर्च करो, पढ़े लिखे लोगों से मालूम करो स्टेटस की मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ स्टेटस क्या माना है स्टेटस का? लोग गोल गोल घुमाने के बजाय सीधा बता देते हैं। स्टेटस का माना है औकात। क्या है? अब बात औकात की आई है तो जोर से तो बोलना ही पड़ेगा। स्टेटस का माना है औकात। अब स्टेटस लगाते हुए तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, तुम दुनिया को अपनी औकात दिखा रहे हो। स्टेटस लगाने वाले स्टेटस लगाते हुए जरा ये ख्याल कर ले कि दुनिया स्टेटस जो देख रही है तेरा, गोया ये तेरी औकात है जो तू दिखा रहा है। अब अगर तूने नाचते हुए वीडियो डाली तो तेरी औकात दुनिया को पता लगेगी कि तू नाचने वाली छमिया है। और अगर तूने नबी पर दुरूद पढ़ते हुए रिकॉर्ड करके स्टेटस लगाया तो तेरी औकात ये होगी कि तू मुस्तफा का दीवाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे ईद मिलादुन नबी, अज़मते सरवरे कायनात, मज़हबे इस्लाम। तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी औकात, जो औकात होगी बंदा वही दिखाएगा। अब इस गांव में कल से जो स्टेटस लगेंगे तो नजर सबकी रहेगी किसने क्या स्टेटस लगाया। स्टेटस अब कल से अगर किसी ने नाचने गाने का लगा दिया ना तो दिन में फिर उसे लोग पता क्या कहेंगे, नचनिया, छमिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम अपने लिए क्या पसंद करो। तुम ये पसंद कर लो कि लोग तुम्हें नबी का दीवाना कहे, या ये पसंद कर लो लोग तुम्हें नचनिया कहे। ऐ नौजवानों सुनो, गौर से सुन लो, आज की महफिल में अहद कर लो कि आज के बाद में स्टेटस लगेगा तो मुस्तफा की नातों का लगेगा। कुरान की तिलावत का स्टेटस लगाओ, मुस्तफा की अहादीस का स्टेटस लगाओ, लगाइए स्टेटस, खूब लगाइए, दुनिया को पता लगे हमारी औकात। हम बताएंगे जमाने वालों हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, बस इतनी औकात है कि हम मुस्तफा के दर के फकीर हैं। और फिर यूं कह दो, वो कहो जो आला हजरत फाजिले बरेलवी ने कहा, हमारे इमाम ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।